तो जनाब क्या हाल चाल, बढ़िया। तो आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग आपका जो सीबीएसई का एग्ज़ाम है उसमें अब एक इंक्लूड कर दिया केस स्टडी। तो आपका जो ओसवाल सैम्पल पेपर है ना, ओसवाल सैम्पल पेपर उसका हम लोग क्वेश्चन करेंगे जो केस स्टडी में दिया हुआ है। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे देखिए, बोला इन ए रूम, एक रूम में चार दोस्त बैठे हुए, ए बी सी और डी पे, मतलब ए पे, बी पे, सी पे एंड डी पे। एक रीता है, मीता है। रीता एंड मीता वॉक इनटू द रूम एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग फॉर फ्यू मिनट रीता आस्क मीता, मतलब यहाँ से रीता और मीता आई और यहाँ आने के बाद रीता मीता से पूछी ये सब क्वेश्चंस, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन वो क्या पूछी कि व्हाट इज पोजीशन ऑफ ए, पोजीशन ऑफ ए पूछी उससे। तो ए का पोजीशन क्या है, ए का एक्स एक्सिस में 3 है और वाई एक्सिस में 4 है, तो ये क्या हो जाएगा 3,4। ए का क्या है 3,4। और उसी तरह हम लोग अगर बी का लिखना चाहें तो बी का क्या है एक्स एक्सिस में 6 और वाई एक्सिस में 7 है ना, तो बी है 6,7 पे। उसी तरह से सी है, तो सी है एक्स एक्सिस में 9 और वाई एक्सिस में 4, तो सी है 9,4 पे। एंड डी, तो डी कितना पे है, तो आपका डी है 6,1 पे। तो डी हम लोग का है 6,1 पे। तो सबसे पहले क्या पूछा गया कि पोजीशन ऑफ ए क्या है, तो पोजीशन ऑफ ए है 3,4, मतलब ये वाला। तो दूसरा में क्या है, दूसरा में हम लोग से पूछा है मिडिल पोजीशन ऑफ बी एंड सी। तो बी एंड सी मतलब इसके बीच का मिडिल पोजीशन। तो मिडिल पोजीशन के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, सेक्शन फार्मूला। तो मान लेते हैं कि ये हम लोग का क्या है, ये है बी, इसका कोऑर्डिनेट क्या है 6,7 और यहाँ क्या है, यहाँ क्या है सी, सी का कोऑर्डिनेट है 9,4। तो इसका जब मिडिल पॉइंट निकालना है तो ये मिडिल पॉइंट पता है क्या होता है, x1 प्लस x2 बाई 2 कॉमा y1 प्लस y2 बाई 2। अगर इसको 1 मान लें और इसको 2 मान लें तो इसका x और इसका x बाई 2 और इसका y प्लस इसका y बाई 2। तो यहाँ क्या आ जाएगा, इसको मान लेते हैं क्या है x, y, ठीक है, इसको हटा देते हैं। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो x का वैल्यू हम लोग का आ जाएगा 6 प्लस 9 बाई 2 और y का वैल्यू कितना आ जाएगा 7 प्लस 4 बाई 2, 7 प्लस 4 बाई 2। तो ये 9 6 15 बाई 2 और y कितना आ जाएगा 7 4 11 बाई 2। ये आपका आंसर। फिर पूछा गया पोजीशन ऑफ डी। तो डी का पोजीशन क्या है, डी का पोजीशन क्या है, तो यहाँ देखो डी का हम लोग तो लिखे थे कितना 6 एंड 1, तो ये वाला। फिर क्या है व्हाट डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। तो ए एंड बी के बीच में डिस्टेंस क्या है, तो ए हम लोग का कितना 3,4 और बी कितना है 6,7। तो डिस्टेंस फार्मूला तो हम लोग को पता है कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस क्या होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ हम लोग इसको 2 मान लेते हैं और इसको 1 मान लेते हैं। तो x2 कितना है 6 और माइनस x1, तो इसका कितना x है 3, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है, तो इसका y है 7 माइनस y1 कितना है तो 4, इसका होल स्क्वायर और पूरा का रूट। तो ये कितना हो जाएगा 6 माइनस 3, तो 3 और 3 का स्क्वायर 9 प्लस 7 में से 4 3 और 3 का स्क्वायर 9, ठीक। तो ये आ गया 9 प्लस 9 है ना, तो 9 प्लस 9 कितना हो जाएगा 18 रूट 18। तो 18 को हम लोग कितना लिख सकते हैं 9 इंटू 2 रूट, तो यहाँ 3 बाहर आ जाएगा और अंदर बच जाएगा 2, तो 3 रूट 2 आपका ये आंसर, ठीक है। फिर पूछ रहा है क्या कि इक्वेशन ऑफ लाइन सी डी, मतलब सी डी हम लोग का कहाँ बन रहा है, ये वाला जो लाइन बन रहा है उसका लाइन का इक्वेशन पूछ रहा है। तो देखो पहला चीज़ तो हम लोग क्या करेंगे शॉर्टकट के लिए कि जो ये वैल्यू हम लोग का है डी और सी का वो पुट करके देखेंगे, अगर जो लाइन में सेटिस्फाई कर गया वो लाइन का आंसर होगा। तो पहले डी और सी का ना है, तो डी हम लोग पुट करेंगे 6 और 1, x का वैल्यू 6 एंड y का वैल्यू 1। तो ये कितना आ जाएगा
ये 0 आ जाएगा, मतलब ये होना चाहिए। फिर यहाँ x का वैल्यू 6 एंड y का वैल्यू 1, तो यहाँ 6 एक साथ ये 2 आ रहा है, 0 नहीं आ रहा RHS का, तो ये नहीं होगा। फिर x का वैल्यू 6 और y का वैल्यू 1, तो ये भी कितना आ जा रहा है 12, 0 नहीं आ रहा है, मतलब ये भी आंसर नहीं होना चाहिए। फिर यहाँ x 6 माइनस 1 प्लस 5, तो ये कितना आ जा रहा है 10, तो ये भी नहीं। तो देखो सिर्फ x और वैल्यू का x और y का वैल्यू यहाँ पुट किए तो हम लोग का आंसर आ गया। तो इसमें जो आंसर आया वो RHS के बराबर है, मतलब ये वाला होगा। अगर d का वैल्यू हम पुट किए, क्यों पुट किए कि जब d है जो इसी लाइन पे मतलब यहाँ पे जब डालेंगे इसका वैल्यू तो सेटिस्फाई कर देना चाहिए। और अगर हम लोग c का भी डाल कर देखें तो c हम लोग कितना है 9 और 4, तो यहाँ देखो 9 माइनस 4 इसमें और -5, तो ये 9 माइनस 9 इज इक्वल टू 0 आ गया। यहाँ देखो 9 प्लस 4 माइनस 5, तो 9 4 13 से 5 8 आ गया, तो ये नहीं होगा। फिर 9 प्लस 4 प्लस 5, तो 5 4 9 9 18, ये भी नहीं होगा। फिर 9 माइनस 4 प्लस 5, तो 9 5 14, ये 10 आ गया, तो ये भी नहीं होगा। तो या तो सी का डाल कर देख सकते हैं या डी का भी डाल कर देख सकते हैं, दोनों में हम लोग का जो ये वाला वैल्यू है वही सेटिस्फाई कर रहा है। जो हम लोग LHS का वैल्यू ला रहे हैं x और y पुट करके वो RHS में आ रहा है, मतलब यही जो हम लोग का है आंसर है। और दूसरा तरीका होता है वो बहुत लंबा जाएगा। लंबा कैसे जाता है, तो अगर आपको वैसे इक्वेशन निकालना है तो यहाँ जैसे देखो हम लोग का d क्या है, d है 6,1 और c क्या है, c है 9,4 9,4 है ना हो। तो d, तो यहाँ देखो पहले बाई, तो बाई माइनस 1 बाई एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा कितना 4 माइनस 1 वाई 9 माइनस 6, तो यहाँ क्या कितना बच जाएगा y माइनस 1 एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 4 में से 1 3 और 9 में से 6 3, तो 3/3। तो यहाँ क्या बच गया y माइनस 1 इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो x माइनस 6, तो y माइनस 1 माइनस एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो ये कितना बच गया y माइनस एक्स और प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये हम लोग को कहीं ऑप्शन में दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। बाई माइनस सब x प्लस में दिख रहा है, तो x को प्लस में करने के लिए सब में से माइनस कॉमन ले लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा माइनस बाई प्लस एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब x को आगे लिखेंगे तो x माइनस बाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0 आया ना। यहाँ पे क्या करते हैं ना कि यहाँ पे एक स्लोप का कॉन्सेप्ट होता है जो आपको 10th में नहीं पढ़ना है, तो इसीलिए इसका यूज़ नहीं कीजिए। जो आपका वैल्यू है सी और डी का इसको इसमें डालना, सेटिस्फाई करवाना। अगर आपको जानना है तो स्लोप का वैल्यू होता है, स्लोप क्या होता है पता है, स्लोप इज इक्वल टू y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। ये निकालेंगे ना कोई भी लाइन के लिए तो हमेशा सेम आता है, ठीक है। तो मान लिए कि हम लोग का जो ये सी डी लाइन है इसके बीच में एक पॉइंट क्या है x और y है, ठीक। जो ये हम लोग का सी डी लाइन है, यहाँ c है d है, उसके बीच में एक पॉइंट हम लोग मान लिए कि x, y है। तो यहाँ क्या किए, यहाँ हम लोग किए कि जो ये y है उसमें से इसको माइनस किए, ठीक। और ये x है उसमें से इसको माइनस किए, ये हमेशा कांस्टेंट आता है। तो एक बार तो उसके लिए किए, एक बार हम इसके लिए किए कि इसमें से इस पहला बार इसका और इसका किए, दूसरा बार इसका किए, तो वो इक्वल आना चाहिए। तो ये आपको अभी पढ़ना नहीं है तो इस पर ज़्यादा दिमाग लगाइए नहीं, बस वैल्यू डालिएगा, सेटिस्फाई कर जाएगा, आंसर आ जाएगा और टिक मार के चलाना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर अगले क्वेश्चन में मिलेंगे, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें एंड धन्यवाद।